नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम क्लास 8 के लिए। एक नई सीरीज़ रहेगी। सीरीज़ का नाम है पूरा पेपर यहीं से। अब आप सोच रहे होंगे पूरा पेपर यहीं से ऐसा नाम क्यों रखा। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हर एक चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर हैं, फिर भी मैंने उनमें से हर एक चैप्टर में से 150 से लेकर 200 क्वेश्चन आपके ऐड किए हैं। अब आप ये बताइए, एक छोटे से चैप्टर से 150 क्वेश्चन बना दिए, बचेगा क्या। इसीलिए हम इसको पूरा डेप्थ में करेंगे। एक एक लाइन को मैंने पॉइंट आउट किया है, एक एक लाइन को समझाया है। यहाँ आज हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेटिक हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एंड हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, उसके बारे में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट समझना है। तो पहला क्वेश्चन ही हमने मैग्नेटिक इफेक्ट पे बनाया। मैग्नेटिक इफेक्ट किससे प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा होगा वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। या फिर इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्मेट में और फॉर्मेट में पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। अभी अलग अलग फॉर्मेट मैंने किस लिए डाले हैं, अलग अलग। और ये देखो, इसी क्वेश्चन को 4 तरीकों से पूछ रखा है। किस लिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा है, बच्चे ने उसको तैयार भी किया है। तैयार कैसे किया है? डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो बच्चा करके आ जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, बच्चा करके आ जाएगा। लेकिन अगर थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो बच्चा बोलेगा सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए मैंने कोशिश ये की है, एक क्वेश्चन को जितने भी तरीकों से पूछा जा सकता है मैंने सभी के सभी ऐड किए हैं। जैसे सेकंड तरीके से कैसे पूछ सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट का कहीं जिक्र नहीं है। सिमिलरली हीटिंग इफेक्ट का भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप मैग्नेटिक इफेक्ट भी लिखेंगे और हीटिंग इफेक्ट भी लिखेंगे। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक और हीटिंग दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में से पास होगा। तो क्या उसने पूछा है मैग्नेटिक इफेक्ट? नहीं। क्या उसने हीटिंग इफेक्ट पूछा है? नहीं। लेकिन आपके चैप्टर में दोनों हैं तो आप दोनों का जिक्र कर दीजिएगा। थर्ड तरीके से, हाउ आर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड। इन दोनों की आपस में क्या रिश्तेदारी है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटरलिंक कैसे हैं वो पूछ रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है करंट के हिसाब से। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही बन रहा है कि जब करंट बहा किसी उसमें कंडक्टर में, तो उससे कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होगा, वही समझा रखा है। तो इसके लिए मैंने 3-4 पॉइंट दिए हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड में दिया है, जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ 3-4 पॉइंट से हो जाएगा क्या? दिस इज द थीम, कीवर्ड्स हैं बेटा, ये आपकी आंसर में जरूर ऐड होनी चाहिए, तब आपका आंसर हो पाएगा। हाँ, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट लिख दीजिए, चल जाएगा। लेकिन बड़े क्वेश्चंस के लिए थोड़ा 1-2 लाइन ऊपर नीचे ऐड कर दीजिए। थीम यही रहेगी। क्या बोल रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन करंट फ्लोज। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोल रहा है? इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक करंट फ्लो कर रहा होगा। जब तक करंट फ्लो कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा होगा। जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जैसे बार मैग्नेट की बात करें तो उसमें क्या है, हर टाइम वो मैग्नेट बना रहता है। क्या हम चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं कि भाई अब ये मैग्नेट ना बन? नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन इस केस में आप जब चाहे उसको एज ए मैग्नेट यूज कर सकते हैं, जब चाहे नॉर्मल बना सकते हैं। शोज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस तरह से हमें पता चला इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे एक दूसरे से लिंक है। क्यों? क्योंकि करंट जैसे ही वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? टेम्परेरी है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? टेम्परेरी है। ये 3-4 लाइन से आपका आंसर शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर दिया। जब करंट बहा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ, मान लिया ये कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ यूं एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पूरे वायर के चारों तरफ। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड पूछ रहा है एक्सप्लेन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन कीजिए
इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हाउ वाज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में, ये कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे इसकी खोज हुई, कैसे पता चला इसके बारे में? व्हाट डिड ऑस्टेड प्रूव थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट? अपना वो एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या प्रूव किया? जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो मैंने एक क्वेश्चन, एक एक्टिविटी के थ्रू ये एक्सप्लेन किया हुआ भी है। एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट शोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। दूसरे तरीके से पूछ लिया। ये देखिए, उसने कहीं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का नाम लिया क्या इस वाले क्वेश्चन में? बच्चे बोलेंगे नहीं सर, ऑस्टेड तो आ ही नहीं रखा था। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा उसको पता होगा कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कैसे पूछा। उसने इस क्वेश्चन के थ्रू पूछा है, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो जो दिखा रहा है कि कैसे करंट मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। आंसर क्या रहेगा? कंपास प्लेस नियर करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर है बेटा इस टाइप से, मैंने उसके पास क्या किया, एक कंपास रख दिया जो हो सकता है पहले नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन करंट फ्लो। जैसे ही मैंने उसमें से करंट पास किया, जैसे ही मैंने इसमें से करंट पास किया तो इसकी जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। हो सकता है राइट साइड में हो जाए, हो सकता है वो लेफ्ट साइड में हो जाए। नो डिफ्लेक्शन व्हेन करंट स्टॉप्स। जैसे ही मैंने यहाँ मान लिया हम एक स्विच लगा लेते हैं, जैसे ही मैंने तार को काट दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो होगा क्या? कोई जैसे ही करंट को स्टॉप किया कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं करंट को स्टॉप कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जा रहा है। प्रूव्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर। तो इससे मुझे पता चला जो ये वायर था इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? अब मैग्नेटिक फील्ड तो बता दो भाई, बेसिक पूछ रहा है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल नहीं है। एक्सप्लेन रीजन ऑफ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। बेसिक सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज़्यादा और फॉर्मेट ऐड नहीं किए, सिंपल सा रखा इसको। वो रीजन एक्सप्लेन कीजिए जहां आप उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील कर पा रहे हैं। पहले एक बार रियली में सोच के देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से तार इधर से तार मैंने कनेक्ट किया और करंट इधर से इधर जा रहा है। तो इसके चारों तरफ यहां अगर स्ट्रेट में दिखाऊं तो इसके चारों तरफ यूं इस शेप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। जो इसके बिल्कुल पास में होगा तो ज़्यादा होगा, जितना दूर बड़ा सर्कल बनाता जाऊंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। रीजन अराउंड मैग्नेट के चारों तरफ और करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर होगा उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या फिर मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। उसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फोर्स फील कर पाते हैं। कैसे कर पाएंगे? जैसे आपके बुक में कैसे समझा रखा है कि कोई क्या बोलते हैं, पिन रख दी आपने, पेपर पिन रख दी, तो वो उस टाइम में जैसे ही मैग्नेट बन जाएगा वो अट्रैक्ट कर लेगा। वही बता रखा है। ये कैसा है? इनविजिबल है। क्या दिखता है? क्या नहीं दिखता, लेकिन इफेक्टिव है। इनविजिबल बट इफेक्टिव, असरकारक है। इनविजिबल है, दिखेगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इफेक्टिव है। स्ट्रॉन्गर नियर द सोर्स। सोर्स के पास जितना जाओगे, जैसे मैंने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके जितना पास जाऊंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड मुझे ज़्यादा महसूस होगा, जितना उससे दूर जाऊंगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस बताइए। आपकी बुक में ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको। बढ़िया बढ़िया यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, पेड कोर्सेज में चले जाइए, इतने गहराई में कहीं नहीं बता रखा है। मैंने क्या किया, अराउंड 50 क्वेश्चन के आसपास मैं हर एक चैप्टर में से इकट्ठे कर रहा हूं। उन 50 क्वेश्चन को जितने तरीकों से पूछा जा सकता है, 3 से 4 तरीकों में मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। हार्डली आपको इस टाइप का फॉर्मेट कहीं मिलेगा। एक बार आपने यहां से तैयारी कर ली, मुझे नहीं लगता पेपर में कुछ बचेगा। मैंने एक एक लाइन को खोज के निकाला है, पूरा एक एक लाइन को ढूंढा है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस बताइए। आप खुद सोचो, अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, मेरा बोर्ड बंद हो जाएगा, लाइटिंग्स बंद हो जाएंगी, मेरा कैमरा बंद हो जाएगा, उसको मैं चार्ज नहीं कर पाऊंगा, पंखा बंद हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा, सब कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है भाई। ऐसा ही है ना? तो देखिए, व्हाई इज इलेक्ट्रिसिटी द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन को घुमा दिया। डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को? हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी हमारी
क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूवाइज कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आज अपने चारों तरफ गैजेट्स देखिए, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, कुछ भी, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। एक्सप्लेन रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी के रोल को एक्सप्लेन कीजिए। आंसर में दे रखा है इट इज एसेंशियल फॉर्म ऑफ लाइफ। एसेंशियल फॉर्म ऑफ लाइफ, या फिर दूसरे शब्दों में कहें एसेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए पूरे तरह इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यूज्ड इन ऑल सेक्टर, सभी जगह यूज होती है। कहीं भी चले जाइए आप, अपने स्कूल चले जाइए, घर चले जाइए, एकेडमी चले जाइए, कहाँ भी चले जाइए, आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी के इम्पैक्ट आपको दिखाई देंगे। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूवाइज करती है। बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट है ही, नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से पैदा होता है, या फिर दूसरे तरीके से कहें ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के बहने से स्टार्ट हुआ, बहने से बना है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है? एक्सप्लेन टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म बाय द करंट। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जिक्र आया नहीं? तो बच्चा कहेगा अरे यार कौन सा टेम्परेरी मैग्नेट की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। स्मार्ट बच्चा तुरंत समझ जाएगा टेम्परेरी मैग्नेट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिख के आ जाएगा। जबकि एक दूसरा बच्चा कहेगा सर मुझे नहीं पता था इस बारे में। आंसर में क्या लिखेंगे? टेम्परेरी मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से टेम्परेरी मैग्नेट बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? यूजिंग कॉइल एंड सॉफ्ट आयरन कोर। कॉइल का यूज करते हुए, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हुए। आपके बुक में बड़े अच्छे से समझा रखा है, स्टेप बाय स्टेप समझाया। पहले उसने क्या किया, एक इस टाइप से वायर ले लिया, बोला जैसे ही मैंने इसमें से करंट पास किया तो इसके चारों तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए महसूस हुआ। फिर उसको क्या किया, उसने बोला इतना तार लिया है तो क्यों ना मैं इसको इस टाइप से स्पाइरल फॉर्म में बना लूं। तो इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, और जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए तो मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा था, इसलिए मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। और कैसे इंप्रोवाइज करूं? फिर आपकी बुक में समझाया है कि इसके अंदर में उसने इस टाइप से एक पेपर का रोल बना के डाल दिया, और उसके अंदर एक इस टाइप की आयरन नेल डाल दी। किस चीज की बनी हुई? सॉफ्ट आयरन कोर की। तो जैसे मैंने पेपर डाला, सॉफ्ट आयरन कोर डाली, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ गया। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जब मैं ये सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डाली तब बढ़ रहा है, और कॉइल की फॉर्म में बना दिया तब बढ़ रहा है। तो इससे मुझे पता चला इस तरह से मैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूं। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म डिसअपियर्स व्हेन करंट स्टॉप। और इसकी सबसे अच्छी खासियत जो है वो इसका टेम्परेरी नेचर है। सोचो, कुछ चीज़ें होती है बोला यार टेम्परेरी है ये चीज़ तो मज़ा नहीं आया, लेकिन वही इसके लिए खासियत बन गई। क्यों? क्योंकि जब मैंने चाहा इस टाइप से इसको ऑन कर दिया, और जब मैंने चाहा इसको ऑफ कर दिया। जैसे मैं स्विच को ऑन कर दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, जैसे स्विच को ऑफ कर दिया ये नॉर्मल एक वायर है, बस दैट्स ऑल। तो ये इसकी और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड, इसकी स्ट्रेंथ को भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वो कैसे? अभी हमने 2-3 तरीके सीखे। उसके अलावा मैं अगर करंट बढ़ा दूंगा, यहाँ जो वोल्टेज दे रहा हूँ, जो बैटरी मैंने कनेक्ट की है, अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा तो इसका करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो इसकी मैं पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, या फिर हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। डिस्क्राइब पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ आपको उसके पार्ट्स के बारे में बताना है। कैसे बनेगा? मैंने अभी बताया, सॉफ्ट आयरन नेल यूज्ड एज ए कोर। सॉफ्ट आयरन नेल को कोर की तरह यूज किया है आपके उसमें। इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसके बाद इंसुलेटेड कॉपर वायर के इस टाइप से राउंड उसके चारों तरफ घुमा दिया। कनेक्टेड टू ए सेल, बाद में सेल से कनेक्ट कर दिया। करंट मैग्नेटाइजेस आयरन कोर, और जैसे ही मैं इसमें से करंट पास करूंगा तो आयरन कोर जो इसके अंदर में सॉफ्ट आयरन कोर है तो मैग्नेटाइज हो जाएगी। इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। व्हाई इज सॉफ्ट आयरन यूज्ड? बड़ा जेन्युइन जो क्वेश्चन है।
सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ की? या फिर व्हाई नॉट स्टील, स्टील क्यों नहीं यूज़ करते? इसके बजाय हो सकता है कोई और दूसरे मेटल का नाम ले दे। एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज़ करते? गोल्ड क्यों नहीं यूज़ नहीं करते? सिल्वर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अगर बेटा आप लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए मिस नहीं होगा। हाँ, अगर आप रोट मेथड यूज़ करेंगे, रट रहे हैं, तब बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, दूसरी तरीके से बोल दिया। सबसे इसका बड़ा रीज़न क्या है? ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? जो सॉफ्ट आयरन कोर है, जो सॉफ्ट आयरन है, वो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। अब जब मैग्नेटाइज ईजिली हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म करेगा और तुरंत का तुरंत लॉस भी कर देगा। देखो, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है क्वेश्चन तो ये 2 पॉइंट जरूर ऐड करो कि बहुत जल्दी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा और बहुत जल्दी मैग्नेटाइजेशन लूज कर देगा, छोड़ भी देगा तुरंत से। सुटेबल फॉर टेम्परेरी यूज, इसीलिए वो टेम्परेरी यूज के लिए मस्त है, बढ़िया है, जबरदस्त है। नेक्स्ट आता है स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताइए। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी बता दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए या फिर फीचर्स बता दीजिए। एक ही तरीका है, एक ही क्वेश्चन है, इसमें कभी डाउट में मत आइए। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, फीचर पूछा है, प्रॉपर्टीज पूछा है, फंक्शन पूछे हैं, तो लगभग एक ही आंसर रहेगा। ये क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टेम्परेरी, इसको मिस मत करना। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का जिक्र आता है तो टेम्परेरी तो घुसा ही देना। स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। पोल कैन बी रिवर्स्ड। अभी तक जो मेरा राइट पोल, मान लिया जैसे मैंने इसको यूं बनाया, तो ये वाला पोल मान लीजिए मेरा एज ए नॉर्थ पोल काम कर रहा था, ये साउथ पोल काम कर रहा था। तो अभी तक एक जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, मैं क्या करूंगा, उसका अपोजिट कर दूंगा। और जैसे ही करंट अपोजिट करूंगा, जैसे ही करंट अपोजिट करूंगा, तो दिस विल वर्क एज ए नॉर्थ एंड दिस विल वर्क एज ए साउथ। करंट की डायरेक्शन चेंज की, पोल की डायरेक्शन चेंज होगी तुरंत। वही बता रहा, पोल कैन बी रिवर्स, कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ। जब चाहे मन ऑफ ऑन किया, जब चाहे ऑफ किया। जैसे हम सिंपल बात करते हैं, अभी हमारी लाइफ क्यों सिंपल हो गई है? पहले टाइम में मान लिया रोशनी के लिए मैं दिया सलाई जलाता था, कोई मोमबत्ती जलाता था, तो मुझे क्या करना होता था, उसको ऑन करना ऑफ करना एक टीडियस जॉब था। मान लिया आयरन ही है, कोयले की आयरन थी, कोयला डाल दिया, मैंने आयरन कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि वो बंद हो जाए, तो क्या तुरंत बंद हो जाएगा? नहीं होगा। दिया सलाई तुरंत बंद करना चाहूँगा, नहीं हो तो जाएगा। फिर से ऑन करने के लिए फिर मुझे तिल्ली जलानी पड़ेगी। लेकिन आजकल क्या है, स्विच है, तुरंत ऑन किया, ऑन हो गया, ऑफ किया, ऑफ हो गया। सिमिलर विद द आयरन। पहले क्या होता था, कोयले की आयरन होती थी, एक बार कोयला डाल दिया तो जब वो चाहेगा, मुझे एक शर्ट को प्रेस करना है, उसके बाद जब वो चाहेगा धीरे 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 कूल डाउन होगा। ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने ऑफ किया ऑफ हो जाएगा, लाइक दैट। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बोल रहा है, जब आप चाहोगे उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या, बॉडी नहीं। स्ट्रेंथ मीन्स उसकी जो पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना चीजों को अटैक कर पा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कैसे डिपेंड करेगी, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। व्हाट कंट्रोल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल कैसे कंट्रोल में आएगी। हाउ कैन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूं। या फिर दूसरे तरीके से पूछ ले, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बी डिक्रीज, डिक्रीज कैसे कर सकता हूं, कम कैसे कर सकता हूं। क्या करेंगे आप, अमाउंट ऑफ करंट। मैंने बताया था, अगर एक बैटरी लगा रखी है, एक सेल लगा रखा है, मैं चाह रहा हूं कि करंट को बढ़ा दूं, तो क्या करूंगा मैं, वोल्टेज बढ़ाऊंगा। वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक के बजाय 2 बैटरी लगा दूंगा, 3 बैटरी लगा दूंगा, 4 बैटरी लगा दूंगा, लाइक दैट उसका इंक्रीज कर दूंगा। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जैसे आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, अगर इसी की जगह मैं 50 कर दूं, 50 कर दूं, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कोर मटेरियल के भी ऊपर डिपेंड करेगा। कोर मटेरियल कौन सा, जो आयरन कोर की बात कर रहे हैं, हमने डिस्कशन किया कि आयरन कोर जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उसी की जगह अगर कोई दूसरा मेटल में यूज करूंगा तो वो उतना तेजी से काम नहीं करेगा, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा।
डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव पोल्स? यस, वी हैव डिस्कस्ड। एक्सप्लेन पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी के बारे में बताइए। या फिर व्हाट हैपेंस टू द पोल व्हेन करंट इज रिवर्स, जब मैंने करंट को उल्टा किया तो बताइए क्या होगा? करंट को उल्टा करूंगा तो क्या होगा? पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे। हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया उसने कि नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। पोल डिपेंड ऑन द करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन के ऊपर पोल डिपेंड करेंगे। रिवर्सिंग करंट, जैसे ही मैं करंट को रिवर्स करूंगा पोल्स ऑल्सो विल गेट रिवर्स्ड, पोल्स भी बदल जाएंगे। पोल्स वैनिश व्हेन करंट स्टॉप्स, जैसे मैं ऑफ किया स्विच ऑफ तो पोल का जिक्र ही खत्म, नॉर्थ पोल साउथ पोल खत्म, पोल खत्म हो जाएंगे जैसे ही मैं करंट को स्टॉप करूंगा। एक्सप्लेन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां कहां यूज होते हैं? वेयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज, कहां यूज किए जाते हैं? स्टेट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, एप्लीकेशन मींस कहां कहां मैं उनको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं, रियल लाइफ में उनको यूज कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक बेल में, आजकल तो हर एक घर में जो इलेक्ट्रिक बेल लगी रहती है, पहले तो एक वो दूसरे टाइप की आती थी, अभी इम्प्रोवाइज हो गई है, इलेक्ट्रिक बेल आ गई है। नेक्स्ट है यूज इन मोटर्स एंड रिले, जो मोटर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली या फिर रिले, उसमें यूज किया जाता है। यूज्ड इन क्रेन्स, क्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेन कॉन्सेप्ट ही क्रेन में ज़्यादा यूज किया जाएगा। क्रेन कैसे, किसी चीज़ को मान लिया गाड़ी है, स्क्रैप यार्ड है, वहाँ मुझे ऐसे गाड़ी है, या फिर कंटेनर, शिप यार्ड पर अगर कहीं जाएंगे आप, जैसे किसी भी पोर्ट वगैरह पे गए तो पोर्ट पे ट्रक आएगा, ट्रक के ऊपर कंटेनर रखा होगा, उस कंटेनर को वहां से उठा के शिप पे रखना है, तो कैसे रखा जाएगा? क्या उसको आदमी उठा के रखते हैं? नहीं, बड़ी बड़ी बेटा क्रेन्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जिसमें। तो मान लिया ये ट्रक आया मेरा, ट्रक के ऊपर इतना सा कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर के ऊपर मैं अपने क्रेन लेके आऊँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करूँगा, जैसे ऑन करूँगा वो क्या करेगा, उस कंटेनर को अपने साथ चिपका लेगा, चिपका के फिर उठाएगा, लेके जाएगा दूसरी जगह, कहाँ? शिप के ऊपर, और शिप के ऊपर ले जाके अपना स्विच ऑफ कर देगा। जैसे ही ऑफ करेगा कंटेनर रखा जाएगा और मैं उसके बाद रिलीज कर सकता हूँ। इसी के बजाय सोच के देखिए, अगर मेरे पास नॉर्मल मैग्नेट होता जो बहुत पावरफुल होता, मान लेते हैं हम पावरफुल होता, मैं इसको उठा तो लेता, उठाने के बाद फिर वहाँ शिप पे छोड़ पाता क्या? नहीं छोड़ पाता। इसीलिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो टेम्परेरी नेचर है वो बहुत काम का निकला इनके लिए। इसके अलावा लाउड स्पीकर में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो स्पीकर बजाते हैं आप डीजे वगैरह पे, उसमें भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी अभी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिफ्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बताइए। या फिर हाउ डू क्रेन्स लिफ्ट हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स, क्रेन बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कैसे उठा लेते हैं। या फिर एक्सप्लेन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड क्या होते हैं? स्क्रैप मतलब कचरा, जो लोहा वगैरह है, लोहा वगैरह जो रहता है बेटा, आपके यहाँ से कबाड़ी आएगा लेके जाएगा, लेके जाके कहाँ करेगा? वो सिटी में कोई एक स्क्रैप यार्ड टाइप होगा, फिर वहाँ से वो फिर से कोई बड़ी गाड़ी आएगी, बड़ी गाड़ी में पूरे सिटी का एक साथ चला जाएगा, फिर वो किसी बड़े स्क्रैप यार्ड में जाएगा, जहाँ स्क्रैप यार्ड में उसको फिर से रिसाइकल किया जाएगा, फिर से रिसाइकल किया जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोहे के कंटेनर, उनको उठाने के लिए क्या क्या आदमी काम करेगा? नहीं, इसी टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स, यस। करंट ऑन, जैसे ही मैंने करंट ऑन किया वो ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा, ऑब्जेक्ट को उठा लेगा, और जैसे मैं करंट को ऑफ करूंगा रिलीजेस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा। यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन अर्थ एज ए मैग्नेट। अब अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह काम करती है? आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी कंपास लिया मैंने, एक कंपास है, कंपास में इस टाइप से कंपास निडल रहती है, एक तरफ से उसको रेड कर दिया जाता है जानबूझ के। किस लिए? जो रेड रहेगा वो नॉर्थ को सिग्निफाई करता है, रेड रहेगा वो नॉर्थ को सिग्निफाई करता है। अगर आपके पास कंपास नहीं है, सिंपल मैग्नेट है, तो सिंपल को मैग्नेट को भी आप ऐसे धागे से फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। जब उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो उसको एक दो बार टैप कर दीजिए, लेफ्ट राइट मतलब फ्री है, फिर देखेंगे आप कुछ देर बाद मान लिया वो इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, रियल नॉर्थ, तो वो आप देखोगे कि यूं अरेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारी अर्थ है, अर्थ के कोर में
लावा है जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। लावा कब बोलते हैं? जब वो अर्थ से बाहर आ जाता है, जब तक वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है तब तक वो मैग्मा बोला जाता है। एक मोल्टन स्टेट में मैग्मा है, बहुत सारा लोहा टाइप मान लीजिए, वो लोहा एक डायरेक्शन में अरेंज है यूं। तो अगर वो एक डायरेक्शन में यूं अरेंज है, मान लेते हैं ये नॉर्थ है, मान लेते हैं ये नॉर्थ है, मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो होगा क्या? इसके ऊपर, उसके लिए नॉर्थ है, इसके लिए साउथ है, तो साउथ के पास मेरा नॉर्थ, मेरे मैग्नेट का जो मैंने अर्थ के ऊपर मैग्नेट सस्पेंड किया उसका नॉर्थ साउथ के पास आ जाएगा और वो दिखा देगा कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। इस टाइप से हमें पता चलता है कि कैसे नॉर्थ साउथ काम करता है। सेम प्रिंसिपल पे हमारा कंपास भी काम करता है, क्योंकि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट हम मानते हैं। जैसे अगर ये नॉर्थ दिखा रहा है तो वो उसके साउथ रहेगा कि नॉर्थ रहेगा, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इस हिसाब से वो यू अलाइन हो जाएंगे और नॉर्थ की तरफ वो पॉइंट आउट कर देगा। अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये रह गया। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाई इज अर्थ कॉल्ड ए जायंट मैग्नेट? अर्थ को एक बड़ा सा मैग्नेट क्यों कहा गया है? या फिर हाउ डज अर्थ हैव ए मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड है भाई? कहां से आया ये, क्या चीज है? हाउ द माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड देयर वे थाउजेंड्स माइल अवे। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी मीन्स, माइग्रेटरी बना है बेटा माइग्रेशन से। कौन से वर्ड से बना है? माइग्रेशन से। ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। जैसे आप लोगों में से भी कुछ लोग जो डिफेंस फोर्सेस में जिनके पेरेंट्स हैं या फिर जिनके पेरेंट्स ऐसी जॉब में हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उन्होंने महसूस किया होगा दे आर जस्ट एज गुड एज माइग्रेटरी बर्ड्स। 4 साल यहाँ हैं, फिर 5 साल के लिए कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर 7 साल के लिए कहीं दूसरी जगह चले गए। इस टाइप से सिमिलरली बर्ड्स भी अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। जैसे साइबेरियन बर्ड्स की बात करें, रशिया में एक एरिया है साइबेरिया, वहाँ से बर्ड उड़ के सोचो हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके इंडिया पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां सर्दियां शुरू होंगी इंडिया पहुंच जाएंगे या फिर किसी दूसरे मतलब कंट्री या स्टेट में पहुंच जाते हैं। वो किस लिए माइग्रेट करते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर है, तो वो यहाँ 2-4 महीने के लिए यहाँ रहेंगे। जैसे उनको पता है कि वहाँ 4 महीने बाद 6 महीने बाद मौसम फिर से नॉर्मलाइज हो गया, फिर से उड़ के इतने किलोमीटर चले जाते हैं। क्या उनके पास कंपास है? नहीं है। क्या उनके पास कोई नेविगेशन सिस्टम है? नहीं है। जीपीएस है? नहीं है। कैसे करते हैं ट्रैवल? तो वो हमारे अर्थ के जो जायंट मैग्नेट है उसका यूज करते हुए ट्रैवल करते हुए आते हैं। एक्ट्स लाइक ए जायंट मैग्नेट, हेल्प्स इन द नेविगेशन। ये वाला जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, इनके नेविगेशन का मतलब क्या होता है? रास्ता बताना। तो नेविगेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। अब एक बहुत बड़ा मैग्नेट है अर्थ के अंदर, तो अगर बाहर से कोई अनवांटेड चीज आ रही है तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो चीजें रिपेल हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, तो हमें बचाते भी हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट हमने समझ लिया कि भाई एक तार था, जब तार में से करंट पास किया तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब आ रहा है सेकंड पार्ट, उसी तार में जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो जो वायर है उसके आसपास थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी। इसी हीट के प्रोडक्शन को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो क्या एट ए टाइम एक ही चीज होगा क्या? कुछ बच्चों को डाउट रहता है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में जहां पढ़ाता हूं तो वो कुछ बच्चों को डाउट था कि सर कई बार ऐसा होता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा, कई बार ऐसा होता होगा कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता होगा। नहीं, उसी तार में जब करंट पास कर रहा है इसके अंदर से, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा एज वेल एज हीटिंग फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो अब हम हीटिंग फील्ड के बारे में बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए वायर? वही क्वेश्चन मैंने दोबारा ऐड किया है। क्या होता है जब करंट पास करता है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो नॉट ओनली आप हीटिंग इफेक्ट डालेंगे, आप मैग्नेटिक इफेक्ट भी डालेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे हीट में चेंज हो जाएगी? कैसे हो गई? करंट प्रोड्यूसेस हीट इन द कंडक्टर। जैसे ही करंट पास करते हैं वो हीट प्रोड्यूस करेगा कंडक्टर के अंदर। किस कारण से करेगा? इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये दो। ड्यू टू द रेजिस्टेंस
जो वो सब्सटेंस का बना हुआ है, अब मान लो मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है दौड़ते हुए, और बीच में सब्सटेंस जिन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो मैं काम कर रहा हूँ एक करंट की तरह, मैं काम कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन की तरह जो दौड़ के उधर जाना चाह रहा है। मान लिया ये वायर है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस तरफ दौड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन जिस मॉलिक्यूल्स का, जिस सब्सटेंस का ये वायर बना हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसे ही रेजिस्टेंस बोला गया। वो रेजिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट, तो उनके बीच में डिशुम डिशुम होता है, उनके बीच में डिशुम डिशुम होगा तो वो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी। वही बता रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट यूज्ड इन द हीटिंग डिवाइसेस। यही तरीका हम हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसी चीज को, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करेंगे हीटिंग डिवाइसेस में। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को समझेंगे। रेजिस्टेंस किससे बना है, रेजिस्ट वर्ड से बना है। रेजिस्ट मीन्स रोकना, तो वही चीज है। या फिर डिफाइन रेजिस्टेंस, और व्हाई डज ए वायर अपोजिस करंट। एक वायर करंट को क्यों अपोज करता है। आंसर में लिखेंगे आप ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। इट डिपेंड किस पे करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है। अगर वो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा अपोज करेगा, और वही अगर बॉन्डिंग कम है, दूर दूर है, तो अपोज कम करेगा। एंड द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस मोर हीट, जितना रेजिस्टेंस उस चीज का ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एंड इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है दैट इज नोन एज ओम। और उसको दिखाया कैसे जाता है, इस टाइप से दिखाया जाता है। इसका सिंबल ये रहेगा, नाम ओम रहेगा। नाम कहाँ से आया, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स ला दिया था, अपने नाम के ऊपर ओम्स ला दिया था। उनको इज्जत बख्शने के लिए ओम नाम रखा गया। Why is नाइक्रोम यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट के लिए क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्या स्पेशल है नाइक्रोम में। Why is नाइक्रोम प्रिफर्ड इन हीटर्स। हीटर की वजह हो सकता है कुछ और आ जाए, इंडक्शन प्लेट आ जाए, इंडक्शन प्लेट में आप नाइक्रोम को क्यों यूज करते हो, गीजर में आप क्यों यूज करते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाइक्रोम को ही क्यों यूज करते। फंडा ये है। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो। बेटा ये समझो, एक वायर लिया, मैंने देखा इसके चारों तरफ यूं, इसके चारों तरफ मुझे कुछ गर्मी महसूस हो रही थी। जब भी मैं इसमें से करंट पास करता था, आपने भी देखा होगा, काफी देर आपने मान लिया चार्जर यूज कर लिया, तो उसके तार को टच करके देखना, तो वो तार भी गर्म हो जाता है। ऐसा ही है, हाँ सर ऐसा ही है। तो फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, क्यों ना इस हीटिंग इफेक्ट को हम कुछ गर्म करने के लिए यूज कर लें। तो उन्होंने, ऐसा हुआ होगा पहले, कोई मान लिया आयरन का बनाया होगा वायर, उसको ट्राई करके देखा, कॉपर का बनाया उसको ट्राई करके देखा, एल्युमिनियम का बनाया उसको ट्राई करके देखा, लाइक दैट कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनके बाद उन्होंने क्या किया, नाइक्रोम वायर जो कि एक अलॉय है, नाइक्रोम वायर जो कि एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टाइप के मेटल्स एलिमेंट्स को मिला के जो सब्सटेंस बनता है उसे अलॉय बोलते हैं। तो नाइक्रोम एक अलॉय है। तो उन्होंने जब नाइक्रोम को यूज करके देखा, तो उससे बढ़िया अभी तक के लिए कोई नहीं बना है। हो सकता है आप में से कोई आने वाले टाइम में नाइक्रोम से भी अच्छा कोई हीटिंग एलिमेंट बना दे। तो नाइक्रोम क्यों स्पेशल है, नाइक्रोम इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो उसका फायदा क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उतनी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो हम उस चीज को एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। अगर नाइक्रोम की जगह आप चाहते हो कि सर मैं कुछ और बना लेता हूं, तो बना सकते हो, ट्राई करके देखना। लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। अब मान लिया आपने बना तो लिया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 200-300 डिग्री टेम्परेचर हुआ, आपका वायर ही टूट गया। अब जब वायर टूट गया तो कैसे, अब वायर टूट गया तो फिर आपका तो इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो जाएगा, आपका अप्लायंसेस खराब हो जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। इसीलिए जैसे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो मोर हीट प्रोड्यूस करेगा एंड डज नॉट बर्न इजिली, और जल्दी से खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस।
इलेक्ट्रिक तरीके से जो आप हीटिंग के लिए अप्लायंसेस यूज करते हैं उनके बारे में समझाइए। नेम अप्लायंसेस वर्किंग ऑन हीटिंग इफेक्ट, ऐसे अप्लायंसेस के नाम बताइए जो हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहे हैं। या फिर हाउ डू हीटर्स एंड आयरन्स, डायरेक्ट नाम दे दिया, हीटर, आयरन, गीजर, इंडक्शन प्लेट। आजकल तो रूम हीटर भर भर के यूज कर रहे हैं हम, अलग अलग तरीके हैं। अब पूरे पहले तो नाम लिखिएगा इन सब के, हीटर, आयरन, गीजर, इंडक्शन प्लेट, वो सब नाम लिखिए। उसके बाद बताइए दे वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट। यूज किसको यूज करते हैं? नाइक्रोम वायर को। नॉट ओनली इस तरह से आ सकता है, नाइक्रोम के बारे में तो एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी काफी बार आता है। दो बता देता हूं, एक तो बल्ब में कौन सा वायर रहता है जो स्प्रिंग टाइप दिखाई देता है, जो पहले कन्वेंशनल बल्ब यूज किए जाते हैं ना, उसमें टंगस्टन रहेगा। और अगर हीटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो नाइक्रोम रहेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान रखना है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट, तो वो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में ही कन्वर्ट कर देता है। अब नाइक्रोम ही क्यों करता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने की पावर रखता है आज के टाइम के हिसाब से। यूज्ड इन डेली लाइफ में इनको हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। Why is इलेक्ट्रिक हीटिंग बेटर देन द बर्निंग फ्यूल्स? अब एक बात बताइए, आपके दादी नानी उन लोगों से पूछिए कि आप नहाने के लिए पानी कैसे गर्म करते थे? क्या ऐसे गीजर लगे हुए थे क्या, या फिर कोई और तरीका था? या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा गांव वगैरह में जाएंगे तो वो क्या करते हैं, बर्निंग फ्यूल्स को, लकड़ी को जला के एक भगोना ले लिया, उसमें पानी को गर्म कर रहे हैं, बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हैं, उसके नीचे लकड़ी लगा रखी है, या फिर केरोसिन वगैरह से गर्म कर रहे हैं, और अगर थोड़ा और एडवांस हो गया है तो गैस पे गर्म कर रहे हैं। लेकिन गीजर वगैरह यूज, नाइक्रोम वगैरह यूज नहीं करते थे। तो वो पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो बर्निंग फ्यूल के कंपैरिजन में एफिशिएंट क्यों है, या फिर कंपेयर इलेक्ट्रिक हीटिंग विद फ्यूल बर्निंग, इन दो के बीच में कंपैरिजन बताइए। मैं हमेशा बताता हूं बेटा, जब भी कंपैरिजन पूछे, डिफरेंस पूछे, तो तुरंत एक लाइन ड्रॉ कर दो। इधर लिख दो इलेक्ट्रिक हीटिंग, उधर लिख दो फ्यूल बर्निंग। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी ना, उसके बाद आपने उसको ये बता दिया कि भाई इधर मैं इलेक्ट्रिक हीटिंग समझा रहा हूं, उधर फ्यूल बर्निंग, तो एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। लिखने के तरीके बता रहा हूं आपको, एग्जाम में इस टाइप से लिखिएगा। व्हाई इज इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रेफर, इलेक्ट्रिक हीटिंग को क्यों प्रेफर किया जाता है? फर्स्ट ऑफ द मोस्ट क्लीनर मेथड है। जो पहले टाइम में हम फ्यूल को बर्न करते थे तो आपने देखा होगा घर काले मिलते थे, घरों में काला काला हो रखा है, ऐसा था क्योंकि वो धुआं छोड़ते हैं। तो एक तो क्लीनर मेथड है। क्यों क्लीनर मेथड है? क्योंकि कोई भी स्मोक नहीं छोड़ता, अनबर्न्ड कार्बन नहीं है, या फिर कोई राख नहीं छोड़ता, नीचे में भी उसमें राख बच जाती है, वो ये राख भी नहीं छोड़ता है। इजी टेम्परेचर कंट्रोल, इसका टेम्परेचर कंट्रोल भी आसान है। आपने देखा होगा गीजर को जब चाहे उसने स्लो डाउन कर लिया, जब चाहे तेज कर लिया, ऐसा ही है। या फिर इंडक्शन को देख लीजिए, जब चाहे आप उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं, जब चाहे टेम्परेचर ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इंडोर में भी सेफ है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े घर होते थे, बाहर में खुला पड़ा है, उसमें आपने आग लगा ली, आराम से आप इजीली पानी वगैरह गर्म कर पा रहे हो। अब तो लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं। अब फ्लैट में क्या है, फ्लैट में क्या धुआं कर पाएंगे? पहले बात तो आपका पड़ोसी नहीं जीने देगा आपको, दूसरा अगर कर भी लिया तो आपका घर काला हो जाएगा। तो इसीलिए इंडोर में भी ये ज़्यादा सेफ है। स्टेट डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब फायदे तो हमने बहुत समझ लिए कि भाई गीजर भी बना लिया, इंडक्शन भी बना लिया, आयरन भी कर पा रहा हूं, तो कुछ नुकसान भी तो होगा ना। तो डिसएडवांटेजेस बता दीजिए, दो वर्ड से मिलकर बना है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हम डिस्कशन कर चुके हैं, अब डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा? व्हाई इज हीटिंग इफेक्ट समटाइम हार्मफुल। कुछ बार हमने देखा है कि वो नुकसानदायक भी हो जाता है, बट ऑब्वियस है बेटा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान के बारे में बात करेंगे। या फिर एक्सप्लेन ड्रॉबैक्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के ड्रॉबैक बताइए। कॉज एनर्जी लॉस, पहला सबसे इंपॉर्टेंट। अब जब हमने डिस्कशन किया था कि इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा था तो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था, और रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था तो उनके डिशुम के कारण ही इसके आसपास में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। तो एक बात बताओ, जब वो बेचारा जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के जा रहा है और उसको वो लोग रोक रहे हैं, डिशुम हो रहा है, तो एनर्जी लॉस होगा ना। इलेक्ट्रॉन अब एफिशिएंटली फ्लो नहीं कर पा रहा है तो एनर्जी लॉस होगा, वही बता रहा है। और हीटिंग ऑफ वायर्स, वायर्स गर्म हो जाते हैं, और कुछ बार ऐसा भी हो जाता है
कि मान लिया इतने गर्म होगी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर करंट वायर ही टूट के गिर जाएगा, ये भी रीज़न हो सकता है। फायर का रिस्क सबसे बड़ा है, इन सब का सबसे बड़ा इफेक्टिव फायर पे आता है कि भाई दो तार, सीधी सी बात है, जब भी कोई करंट फ्लो करता है कहीं से भी किसी भी उसमें, आपको पंखे के लिए ले जाना है, बल्ब के लिए ले जाना है, तो आपको एक रेड वायर ले जाना होता है, एक ब्लैक वायर ले जाना होता है। तो अब जब भी आप उसमें से करंट पास करेंगे तो बट ऑब्वियस वो गर्म होगा। अब गर्म होगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि वहां से उसका इंसुलेशन हट गया और ये दोनों आपस में जुड़ गए, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट, जिसके कारण फायर रिस्क हो जाता है। या फिर गर्म होने के कारण क्या होगा, अप्लायंसेस भी डैमेज हो जाएगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल याद है, जिसे हम इस टाइप से दिखाते हैं, या फिर रियल लाइफ में कुछ इस टाइप का रिमोट के अंदर आप देखेंगे, इस टाइप का आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर में एक यहाँ रहता है जिसे पॉजिटिव बोलते हैं, ये वाला पोर्शन नेगेटिव कहलाता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या है? तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सेल इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक सेल का सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, जिसको स्पेशली इसको ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? पहली बात, ये डीसी प्रोवाइड करता है, दूसरी बात पोर्टेबल है, कहीं भी जाके ले जा सकते हैं। रेडियो सुनना है मुझे, रेडियो के लेके घड़ी में यूज़ किया जाता है, रिमोट में यूज़ किया जाता है, रिमोट अभी यहाँ रखा है, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रखा है, कोई वायर की कनेक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है ये, जिसका सिंबल इस टाइप से दिखाया जाता है। कन्वर्ट्स केमिकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अभी वोल्टेक सेल आएगा तब उसके बारे में समझेंगे, पूरा डीपली समझेंगे। वो क्या करेगा, इसके केमिकल्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यूज्ड इन द सर्किट्स, सर्किट में यूज किया जाता है। प्रोड्यूसेस स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल डीसी वोल्टेज। कैसी वोल्टेज जनरेट करता है? डीसी वोल्टेज, जो आपके घरों में, दीवार घड़ी में, रिमोट में अलग अलग साइज के सेल आते हैं। जो दीवार घड़ी में वगैरह में यूज़ किया जाता है वो AA साइज का होगा, कैपिटल इस टाइप से लिखा जाएगा, देखना कैपिटल A। और इसका वोल्टेज रेटिंग कितना होगा? नॉर्मली 1.5 वोल्ट। रिमोट वगैरह में थोड़ा छोटा सेल आता है जिसे AAA के नाम से जानते हैं, AAA सेल। इसका वोल्टेज रेटिंग कितना होगा? इसका भी वही 1.5 वोल्ट। यही सेल अगर रिचार्जेबल उसमें खरीदेंगे तो उसकी रेटिंग आपको 1.2 वोल्ट के आसपास मिलती है नॉर्मली। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेन वोल्टेक सेल या फिर केमिकल सेल क्या होता है। केमिकल्स का यूज करके वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाउ डज ए वोल्टेक सेल वर्क? इस क्वेश्चन को अभी यहां मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि लास्ट में मैंने बड़े एलाबोरेट करके इस क्वेश्चन को ऐड किया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? जब हम वोल्टेक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर एक पेस्ट टाइप का लिक्विड रहता है, पेस्ट टाइप रहेगा जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं ना, ऐसा। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट रोल डज इलेक्ट्रोलाइट प्ले इन ए सेल? एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, जो मैंने बताया अभी अभी, इस टाइप का कोई सेल है, इस सेल के अंदर यहां इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, पेस्ट टाइप का सब्सटेंस होगा। ये क्या है? कंडक्टिंग लिक्विड होता है, लिक्विड बोल दो या फिर पेस्ट बोल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलाउज केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन को होने देता है, अलाउ कर देता है। हेल्प्स करंट फ्लो, जिससे कि सर्किट में, जिस भी सर्किट से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है उस सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाएगा। हेल्प्स करंट फ्लो करेगा। एग्जाम्पल, एसिड का सॉल्यूशन, अभी हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डीप से। एक्सप्लेन ड्राई सेल, ये ड्राई सेल ही का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको बार बार। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल का स्ट्रक्चर बताइए। या फिर व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए ड्राई सेल, ड्राई सेल के कौन कौन से पार्ट हैं। कॉमनली यूज सेल है, दीवार घड़ी में, रिमोट वगैरह में आप, या फिर बच्चों के टॉयज वगैरह में बहुत यूज होता है। जिंक कंटेनर एंड कार्बन की रोड, इसके अंदर क्या होगा बेटा? जो एक कंटेनर बना हुआ है, इसके आउटर बॉडी नॉर्मली जिंक की बनी होती है और इसके अंदर में यहां, कभी आप खोल के देखना, जब हम छोटे थे तब खोल के देखते थे, थोड़ा प्रिकॉशन लेके अपने साइंस टीचर के प्रेजेंस में कीजिएगा। तो इसके अंदर में एक कार्बन की ऐसे छड़ सी रहेगी जिसे कार्बन रोड बोलते हैं, और जिंक का कंटेनर रहेगा। इसके अंदर यहां पेस्ट भरा हुआ होगा जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं।
जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जो कार्बन रोड है दैट इज वर्किंग एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, और जो जिंक का टर्मिनल है, जो जिंक की बॉडी है खुद, वो नेगेटिव की तरह काम करेगी। और इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, जो पेस्ट भरा हुआ है, वो इट विल वर्क एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये पोर्टेबल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, पोर्टेबल है, इसके लिए तार वगैरह की जरूरत नहीं है, जहां मन किया ले जाओ, खेत में ले जाना खेत में ले जाओ, जंगल में ले जाना जंगल में ले जाओ, इसलिए टॉर्च वगैरह में यूज किया जाता है। एंड सेफ, ये सेफ भी बहुत ज्यादा है। वाई आर ड्राई सेल्स कॉल्ड ड्राई? अब इनका नाम कैसे पड़ा, ड्राई सेल का नाम ड्राई कैसे पड़ा? देख रहे हो, मैं एक क्वेश्चन को गहराई में लेके गया हूं आपको। ड्राई सेल भी लिखा है, तो ड्राई सेल का मतलब ड्राई क्यों है? वाई डू ड्राई सेल्स नॉट लीक? ड्राई सेल लीक क्यों नहीं हो जाते? जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी है, कभी कभार आपने देखा होगा, अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा मूव करा दूं तो उसमें से लिक्विड सा बाहर आ जाता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये ड्राई है। अभी समझते हैं। एक्सप्लेन टर्म ड्राई इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में ड्राई को एक्सप्लेन करो। बेसिकली जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो पेस्ट फॉर्म में है, लेकिन जो इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे ही हम उसको मूव कराते हैं, तुमने बैटरी को मूव करा के देखना, तो उसमें से लिक्विड ऐसे छलकने की आवाज़ आएगी। बंद में भी, अगर बंद भी कर रखन तो भी आवाज़ महसूस होती है। वेयर इसके अंदर कोई भी इस टाइप का फ्री लिक्विड अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए इसमें लीकेज नहीं होता है और इसीलिए इसको कैरी करना आसान होता है। अब AA सेल की बात कर ली, AAA सेल की बात कर ली, या फिर एक बड़ा सेल और आता है जो पहले के रेडियोज में यूज किया जाता था, या फिर बड़े वाली टॉर्च जो आती है ना अभी भी, बड़े टॉर्च जिसमें तीन सेल या 4 सेल डालते हैं, उसमें एक बड़ा सा मोटा सा सेल आता है, वो भी 1.5 वोल्ट का ही होता है, वो भी इसी टाइप का होता है, ड्राई सेल ही होता है। फिर क्या हुआ, ड्राई सेल जैसे उसके केमिकल कंज्यूम हो जाते हैं, पूरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या है, अब वो सेल मेरे लिए बेकार हो गया, मुझे उसको फेंक के आना पड़ेगा, नया लेके आना पड़ेगा, जिसको डिकम्पोज करना भी मुश्किल है, जिसको कचरे में फेंकना भी एडवाइजेबल नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, बोले यार कुछ अच्छा बनाते हैं जिसको बार बार हम रिचार्ज कर पाएं, रिचार्जेबल, 3 वर्ड से मिलकर बना है। री मतलब दोबारा से, चार्ज मतलब दोबारा से चार्ज करना, एबल मतलब उसके योग्य होना, कि वो इतना काबिल है कि वो फिर से उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्जेबल बैटरी क्या होती हैं? डिफाइंड सेकेंडरी सेल, उसको हमने क्या बोला, ड्राई सेल या फिर प्राइमरी सेल, इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल। तो देखो इसमें आपको पता होना चाहिए रिचार्जेबल बैटरी का कहीं यूज नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए रिचार्जेबल बैटरी है क्या, कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी लिखनी है आपको क्या है, आपको रिचार्जेबल बैटरी ही लिखनी है। व्हाट इज मीन बाय रिचार्जेबल बैटरी? कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज्ड, मैं उसको फिर से मतलब दोबारा से चार्ज कर सकता हूं, एंड यूज कर सकता हूं, दोबारा से उसको यूज कर सकता हूं। केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया ड्राई सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स थे उसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दी। अब क्या होगा, रिचार्जेबल में मैं फिर से उसको निकालूंगा, अपना इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा दूंगा, तो अब क्या होगा, उसके अंदर फिर से वही इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से मिलेगी उसको, और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। अब वो केमिकल एनर्जी फिर से मैं उसको अपने टॉर्च में लगा लूंगा और फिर से वो कन्वर्ट कर पाएगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसीलिए दे आर नोन एज रिचार्जेबल। क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, वापस रिवर्स हो जाएगी, रिवर्सिबल। यूज्ड इन मोबाइल्स एंड लैपटॉप, अब देखते हो मोबाइल और लैपटॉप में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या एक बैटरी जो मोबाइल में डालते हैं, एक बार चार्ज की खत्म होगी फेंक देते हैं क्या? नहीं, फिर से उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। सिमिलरली विद द लैपटॉप्स, यह बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इसीलिए इसका अभी आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्टेट एडवांटेजेस ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। रिचार्जेबल बैटरी के फायदे बताइए, या फिर क्यों रिचार्जेबल बैटरी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या फिर बेनिफिट्स बताइए। सबका क्या है, लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि वो तो एक बार चार्ज की मतलब एक बार खरीद के लाया, जैसे यूज हुई फेंक देनी पड़ी, तो उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं हो पाएगी। लेकिन रिचार्जेबल बैटरी मैं बार बार चार्ज कर रहा हूं, जैसे देखो आपकी फोन की बैटरी 3-3, 4-4 साल निकाल देती है। लेस वेस्ट, अब इससे जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो सस्ती भी आती, जैसे हम नॉर्मल
डबल ए सेल की बात करते हैं, जो डबल ए सेल होते हैं 10 रुपये का आता है, मैंने उसको यूज़ किया फेंक दिया, यूज़ किया फेंक दिया, यूज़ किया फेंक दिया। तो मान लेते हैं जो मेरा रिचार्जेबल सेल है इस टाइप के 10 सेल के बराबर चल गया, और ये 10 रुपये का आता है, ये 100 रुपये का आता है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 का हो गया। तो फाइनेंशियली तो चलो मैं मान लेता हूँ कि बराबर है, लेकिन क्या वेस्ट कम नहीं हुआ? अब रिचार्जेबल बैटरी को जब मैं लास्ट में डिस्पोज ऑफ करूंगा तो मुझे सिर्फ एक को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन ड्राई सेल को मुझे कम से कम 10 सेल डिस्पोज ऑफ करूंगा, तो 10 को डिस्पोज करना मुश्किल है, इसीलिए ये वेस्ट भी कम पैदा करते हैं। तो होता क्या है, हमारी मनी बचती है और ये इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। व्हाट इज अ डेड सेल? बहुत बार ऐसा होता है हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, क्या पापा आए ऑफिस से, रिमोट उठाया, टीवी की तरफ क्यों किया, नहीं काम कर रहा है, 2 बार ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, फिर कहेंगे निकाल के, ले बेटा सोनू जा दौड़ के जा और ये ले 20 रुपये सेल ले आ। क्यों भाई? उन्हें कैसे पता चला कि ये सेल काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब वो डेड हो गए हैं, क्योंकि अब वो डेड हो गए। डेड का मतलब मर गए हैं, अब वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वो डेड हो गए हैं। व्हाई डज द सेल स्टॉप वर्किंग? एक सेल काम करना कैसे बंद कर देता है? या फिर डिफाइन डेड इलेक्ट्रिक सेल कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स थे सब के सब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं। सब के सब ने क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी बनानी थी उतना उसने बना दिया है। अब उसके पास जान नहीं बची, अब उसके पास जान नहीं बची। क्यों? क्योंकि उनके केमिकल एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट का मतलब जैसे आप दौड़ भाग के आते हो, मम्मी जल्दी से शेक बना दो। क्यों बना दो? पापा जल्दी से मुझे ये पिला दो। क्यों पिला दो? पापा मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। एग्जॉस्ट मीन्स बिल्कुल थक गया हूँ, बिल्कुल खत्म हो गया हूँ, तो उसके केमिकल एग्जॉस्ट हो गए हैं। वोल्टेज बिकम्स लो। अगर आपके पास मल्टीमीटर वगैरह है तो आप चेक कर सकते हैं, जो सेल 1.5 वोल्ट का था वो 0.9 0.8 वोल्टेज तक तो काम करता है, उसके बाद खत्म, उसके बाद वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो मैंने चेक कर लिया कि उसकी वोल्टेज कम हो गई है, इसीलिए नीड्स रिप्लेसमेंट, इसीलिए वो पैसे लगते हैं। 20 रुपीज़ के 2 सेल लेके आने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर घुस गए हम। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन ए सेल? या फिर सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? ठीक है सर, मुझे पता है कि ये जो सेल था, मैंने क्या किया, इसको एक स्विच के थ्रू एक बल्ब से कनेक्ट कर रखा था। बल्ब से कनेक्ट कर रखा था। तो अब ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सेल के अंदर कैसे करेगी? ये तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकलते हैं और इस टाइप से सर्किट पूरा कर देंगे, या फिर कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निकलेगा और सर्किट पूरा हो जाएगा। लेकिन अंदर क्या माल मसाला चल रहा है, यहाँ पे इस जगह पे क्या माल मसाला चल रहा है, ये बात कर रहा है। व्हाट हैपेंस इनसाइड ए वर्किंग सेल? सेल के अंदर क्या होता है, आइए समझते हैं। रिएक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बताया था मैंने और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड नीचे की साइड बताया था, इसके बीच में रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, प्रोड्यूसेस करंट, इस तरह से करंट प्रोड्यूस करेंगे एंड कंटिन्यू टिल केमिकल्स लास्ट। कब तक काम करेंगे? जब तक केमिकल उसके अंदर है, जब तक केमिकल एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक। एक्सप्लेन लेमन सेल। लेमन सेल आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू 4-5 लेमन बना रखे हैं, यूं साइड बाय साइड आप देखना। आई एडवाइज कि इसके बजाय आपके बुक में बड़ा अच्छा दे रखा है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी बी प्रोड्यूस यूजिंग लेमन? लेमन का यूज करके कैसे करेंगे? डिस्क्राइब लेमन सेल एक्सपेरिमेंट। लेमन जूस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इसके अंदर में जो लेमन जूस है, इट विल वर्क एज ए इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर एंड आयरन इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या है बेटा? अल्टरनेट कॉपर और आयरन की इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। केमिकल रिएक्शन अकर्स, तो यहां इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से होते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, केमिकल रिएक्शन होती है एंड इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होना चाहिए था कि सिर्फ एक ही
नींबू क्यों नहीं यूज कर लिया हमने? एक लेमन से भी तो कर सकते थे सेम काम। उसने 4, 5, 8, 10 क्यों यूज किए? क्योंकि सीधे सा लॉजिक है, जो अगर एक लेमन से प्रोड्यूस करेंगे बहुत कम वोल्टेज होगी, जिसे आप मेजर नहीं कर पाएंगे, जिसे आप फील नहीं कर पाएंगे, एलईडी नहीं जला पाएंगे। जो आपकी एक्टिविटी में एलईडी जला रखे ना, तो इसने क्या किया, 4-5 लेमन्स इसलिए यूज किए सच दैट उनका कंबाइंड इफेक्ट एक एलईडी को जलाने के लिए सफिशिएंट होगा और आप देख पाएंगे कि हाँ एलईडी ग्लो कर गई, इट मींस उसने करंट प्रोड्यूस किया है। व्हाई डज एलईडी ग्लो इन ए लेमन सेल? लेमन सेल में एलईडी क्यों ग्लो की? हाउ डू वी नो लेमन सेल इज वर्किंग? लेमन सेल का पता कैसे चला कि ये काम कर रहा है? एक्सप्लेन ग्लोइंग ऑफ एलईडी इन ए लेमन सेल। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, हर एक में होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। एलईडी कनेक्टेड प्रॉपरली, एलईडी को मैंने ढंग से प्रॉपरली कनेक्ट कर रखा है, और जब ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट देगा, मान लिया 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा भी वो कंबाइन करेंगे तो एक एलईडी को जलाने के लिए सफिशिएंट होगा। शोज वर्किंग सेल, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो लेमन सेल का मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था वो सही से अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच में डिफरेंस बताइए। फिर से वही, एक साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख लीजिए, दूसरी साइड में बार मैग्नेट लिख लीजिए। कंपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट की जगह हो सकता है वो परमानेंट मैग्नेट भी बोल दे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह हो सकता है वो टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल दे। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी, वेयरएज बार मैग्नेट कैसा होता है? परमानेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कंट्रोलेबल। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे मैंने बताया ना, गीजर की हीट को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, इंडक्शन के उसको कम ज्यादा कर सकता हूं। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। वो हम डिस्कशन कर चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, या फिर रिवर्स करना है तो पूरी पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, या फिर बैटरी कम ज्यादा कर दीजिए। एक बैटरी जिसमें अभी तक 2 सेल लगा रखे थे, अगर आप चाह रहे हैं कि करंट बढ़ जाए तो 3 सेल लगा दीजिए, 4 सेल लगा दीजिए। आप चाह रहे हैं कि कम हो जाए तो 2 सेल के बजाय 1 सेल लगा दीजिए, इस टाइप से वो कम हो जाएगा। बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसी होती है? फिक्स होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। अब मैग्नेटिक भी समझ लिया हमने, हीटिंग भी समझ लिया, अब क्यों ना दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपेयर टू इफेक्ट्स। हाउ डज करंट फ्लो डिफरेंट इफेक्ट्स। जो करंट फ्लो कर रहा था, हमने देखा कि वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो कर ही रहा था, साथ के साथ हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा था, और दोनों एक साथ करेगा बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिज्म करेगा। और हीटिंग इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? हलवा बनाएगा क्या? नहीं, जब हीटिंग इफेक्ट है तो हीट प्रोड्यूस करेगा, और क्या। यूज इन द डिफरेंट डिवाइसेस, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में अलग अलग। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं क्या? नहीं करते, हम मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करते हैं। क्या हम गीजर में, रॉड में, इमर्शन रोड, आयरन में क्या मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं? नहीं, उसका हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। वही पूछ रहा है। बोथ ड्यू टू द करंट, दोनों के दोनों किस कारण से हैं? करंट के फ्लो के कारण से हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस हमने रियल लाइफ में तो फील कर लिया, मेरे चारों तरफ तो मैंने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार थी, बार बार काम आ रही थी, अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग तरीकों से काम आ रही थी। इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कैसे। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट इंडस्ट्रीज, या फिर रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल के ग्रोथ में इलेक्ट्रिसिटी का रोल बताइए। बहुत सी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। इंक्रीजेस प्रोडक्शन। अब जब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, मैनुअल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज चल रही है, जैसे आप अपने रियल लाइफ से कोलेट करके देख सकते हैं। मम्मी अगर सिलबट्टे पे चटनी बना रही है, जो पत्थर पे चटनी बनाती है, तो इट टेक्स टाइम। वेरएज वही चटनी मम्मी जब मिक्सी में बनाती है, तो मिक्सी में क्या है, 2 मिनट में मम्मा चटनी बना के दे देगी आपको, तो हुआ ना फास्ट। सिमिलरली ये फास्ट हो जाता है। हाँ, वो खाने में टेस्टी लगती है, ये मैं भी मानता हूँ। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। जितनी इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगा, एंड इट बूस्ट आवर इकोनॉमी। हमारे जीडीपी में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अभी इंडिया बताते हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट जीडीपी वाइज इकोनॉमी हो गई है, 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पे आ गया है, जस्ट आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड इंडिया। जापान को क्रॉस कर लिया हमने।
वाई शुड बैटरीज बी रिसाइकल, बैटरी को रिसाइकल क्यों करना चाहिए? भाई मेरे जैसे सेल खत्म हुए तो उसको कचरे में मत डालो, उसको रिसाइकल करो। रिसाइकल मीन्स दूसरी बार साइकिल करना, दूसरी बार उसको यूज में ला देना। एक्सप्लेन नीड फॉर बैटरी रिसाइकलिंग, हाउ डू बैटरीज हार्म इन्वायरमेंट, बैटरीज इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करते हैं? या फिर इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछ सकता है, केस बेस्ड में डाल देगा कि एक अमन नाम का बच्चा था, उसने क्या किया, अपने घर में 8-10 बैटरी थी, उसको कचरे में डाल दिया। उसमें उसने क्या गलत किया? तो क्या कचरे में डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। चाहे वो बिल्कुल डेड भी हो रखी हो तब भी कचरे में नहीं डालेंगे, आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे। कंट्रोल हार्मफुल केमिकल्स, सॉरी कंटेन हार्मफुल केमिकल्स, इसके अंदर हार्मफुल केमिकल होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पेस्ट है, वो हार्मफुल है। पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर, तो अगर उसको मैं कचरे में डालूंगा, एक बात बताओ, आपको तो लगा कि मैं बड़ा समझदार हूं और मैंने उसको कचरे में डाला है, कचरे वाला उसको कहाँ डालेगा? कहीं ना कहीं ऐसी जगह डंपिंग यार्ड वगैरह होगा, वहां जाके भी वो मिट्टी को या पानी को खराब करेगा। तो उसको बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की जहां आपके आसपास दुकान हो, तो जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा हो रहा हो वहां दे के आ जाओ, सबसे अच्छा तरीका है। प्रैक्टिकल सा बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल तो आपको बहुत लोग बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सा बोला अंकल आप तो जहां अपना कचरा डालते हो मेरा भी ये डाल दीजिएगा, ताकि वो एक जगह जाके रिसाइकल हो पाए। सेव यूजफुल मेटल, इससे क्या होगा, अगर मैं रिसाइकिल करूंगा उसको, तो जो यूजफुल मेटल, उसके अंदर जो मेटल है, ठीक है केमिकल तो खराब हो गया, केमिकल का यूज हो चुका था, लेकिन जो मेटल्स है, जिंक है, वो तो यूज आ जाएगा ना इस तरह से। रिड्यूसेस वेस्ट, और इससे मेरा वेस्ट भी कम हो जाएगा। Why does magnetic effect disappear when current stops? जैसे करंट स्टॉप करता है मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों बंद हो जाता है? Is magnetic effect permanent? नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट तो परमानेंट नहीं है, तो एक्सप्लेन करके बताओ क्यों नहीं है। Why is magnetism lost when current is off? जब करंट ऑफ हो जाता है तो मैग्नेटिज्म कैसे लॉस्ट हो जाएगा? मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन द करंट। हमने ऑस्ट्रीड एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने समझा कि मैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा। जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक मैग्नेटिज्म है। नो करंट नो फील्ड, जैसे ही करंट नहीं आएगा कोई फील्ड नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन में बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट की जगह हो सकता है हीटिंग इफेक्ट भी डाल दे, तब भी आप कुछ ऐसा ही बनाओगे कि हीटिंग डिपेंड्स ऑन द करंट, नो करंट नो हीटिंग। समझ रहे हो? टेम्परेरी नेचर, नेचर भी कैसा है? टेम्परेरी है। नॉट परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट नहीं बन रहे हैं। व्हाई आर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स? इलेक्ट्रिक बेल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्यों किया जाता है? या फिर इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाई परमानेंट मैग्नेट आर नॉट यूज्ड इन द बेल? बेल के अंदर परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं यूज किए जाते हैं? नीड टेम्पररी मैग्नेटिज्म, उसके अंदर मुझे कुछ क्षण के लिए मैग्नेटिज्म चाहिए। जैसे ही मैं प्रेस करूं टक से उसके ऊपर मारे फिर पिछड़ जाए, टक से मारे पिछड़ जाए। जो गोंग रहता है ना, जैसे आप अपने साइकिल में वो बजाते हैं घंटी, साइकिल में बेल बजाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो उसमें टन 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 मारता है। रैपिड अट्रैक्शन एंड रिलीज, बार बार उसको अट्रैक्ट करेगा और रिलीज करेगा। प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, जैसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है इसलिए कंट्रोल करना आसान है। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ करंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा हम समझ चुके हैं। जैसे जैसे करंट बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर बढ़ जाएगी, जैसे करंट कम करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर कम हो जाएगी। व्हाट हैपेंस व्हेन करंट इज इंक्रीज, करंट को इंक्रीज कर दूंगा। या फिर दूसरे तरीके से पूछ ले, व्हाट हैपेंस व्हेन करंट इज डिक्रीज, जैसे करंट को डिक्रीज करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म, किसी भी तरीके से आ जाए आंसर यही करेंगे। मोर करंट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, अगर करंट बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट घटाऊंगा तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ घट जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट घट जाएगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन है यूज्ड इन द मशीन्स, मशीन जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वही क्वेश्चन आ रहा है घूम घूम के कि भाई पहले क्या था, पहले एक इलेक्ट्रिक वायर में से मैंने करंट पास किया, फिर मैंने दिमाग लगाया एक काम करता हूं, अगर मैं ऐसे करके देखूं, ऐसे करके देखूं तो जो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो तो इसके कंपैरिजन में मैनीफोल्ड है, कई गुना है। कितने गुना है? जितने मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लिए उतने गुना है। तो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए फायदेमंद है। व्हाई डू मोर टर्न्स इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, मैं एक्सप्लेन कर दिया।
जितने टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। हाउ डज कॉइल टर्न्स अफेक्ट मैग्नेटिज्म, कॉइल के जितने टर्न्स होंगे वो कैसे इफेक्ट डालेगा। मोर टर्न्स इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड, जितने टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स में इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट डिजाइन फैक्टर, डिजाइन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज क्या सिर्फ वही होता है बेटा, जो आपका पंखा है, आपका कूलर है, इन सब में भी जो भी मोमेंट जहां दिखाई दे रहा है आपको, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही है। पंखे को भी खोल के देखना, उसके अंदर बहुत से कॉपर के वायर होंगे, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हैं। वाई इज कॉपर वायर इंसुलेटेड इन सर्किट्स, कॉपर वायर को इंसुलेट क्यों किया जाता है। वाई इज इंसुलेशन नेसेसरी इन वायर्स, आप अपने घर के किसी भी तार में देखना, तार के ऊपर एक कवरिंग रहेगी, इंसुलेशन रहेगा, रबर टाइप से इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलेटेड वायर्स, इंसुलेटेड वायर का इंपॉर्टेंस बताइए। बिकॉज इट प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट। जैसे मैंने बताया, किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए, किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए, मान लिया यहां कोई बल्ब लगा हुआ है इस टाइप से, और मैं चाह रहा हूं कि ये ग्लो करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव तार भेजना पड़ेगा, वहां एक नेगेटिव तार भेजना पड़ेगा। पॉजिटिव को नॉर्मली हम लाइव वायर बोलते हैं एसी के केस में, और डीसी के केस में पॉजिटिव वायर बोलते हैं, और नेगेटिव को हम ब्लैक वायर बोल देते हैं एसी के केस में, और डीसी के केस में नेगेटिव वायर बोल देते हैं। होता क्या है, इन दोनों का साथ साथ जाना बहुत जरूरी है, तभी तो वो जल पाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर दोनों में अगर इतना खतरा है तो एक काम करते हैं ना, अलग अलग भेज देते हैं, एक को पंखे के पास भेज देंगे, एक को बल्ब के पास भेज देंगे। नहीं बेटा, बल्ब को भी दोनों तार चाहिए, पंखे को भी दोनों तार चाहिए, इसलिए हमारी मजबूरी है वो एक ही पाइप में से जाएंगे, बिल्कुल साइड बाय साइड जाएंगे। तो इसीलिए दोनों तार के ऊपर रबड़ का इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि वो साथ साथ भी जाएं। तो अब इनके बीच में क्या आ गया, एक इंसुलेशन आ गया, तो वो इनको टच नहीं होने दे रहा है, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इससे क्या है, करंट लीकेज भी बच जाएगा, हमारी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी, और इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ लाइट एनर्जी। व्हाई शुड वी नॉट टच हीटिंग वायर्स। वैसे तो आप लोग इतने मूर्ख हो नहीं, हीटिंग वायर्स को क्यों टच नहीं करना चाहिए। व्हाट सेफ्टी रूल इज रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के साथ कौन सा सेफ्टी रूल रिलेटेड है, वो यही है कि डो नॉट टच मत कीजिए। वाई आर हीटर्स डेंजरस इफ टच। आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो आप लोग मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी क्लास में होंगे तो किसी भी हीटिंग अप्लायंसेस के पास आपको टच नहीं करने दिया जाता होगा। अब धीरे धीरे तो आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, एडोलसेंस स्टेज में आ गए हैं, तो अब आपके साथ फैमिली का माहौल भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है बेटा कर लो, लेकिन ध्यान से करना, मेरे देखते देखते करना, खुद से मत छेड़ना, ऐसा रहता है। नेक्स्ट आता है बिकम एक्सट्रीमली हॉट। इसलिए नहीं करना क्योंकि ये बेटा बहुत गर्म हो जाते हैं। अगर मैं गर्म को टच करूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, काजेस बर्न, रिस्क ऑफ इंजरी, तो इंजरी हो सकती है मुझे, और यही सेफ्टी रीजन है जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए मुझे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक अप्लायंसेस है। सबसे पहले इस टाइप का कभी भी वो आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर क्या है, इलेक्ट्रिक फैन क्या है, कुछ भी, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच रन्स ऑन एसी डीसी, वो बताएंगे। फिर उसके बारे में बताएंगे कि कैसे काम करता है। जैसे यहां इलेक्ट्रिक फ्यूज को समझा रखा है, हाउ डज फ्यूज प्रोटेक्ट अप्लायंसेस। जो फ्यूज है 10 रुपए का फ्यूज मेरे 50,000 रुपए के एसी को कैसे बचा देगा। 10 रुपए का फ्यूज मेरे इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस को, 50,000 रुपए के एसी को, 30,000 रुपए की टीवी को कैसे सेव कर देगा, वही समझा रखा है। बेसिकली इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। तो आप कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज का, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज वर्किंग एज ए सेफ्टी डिवाइस, जो कि सेफ्टी डिवाइस की तरह काम कर रहा है। इसका रोल क्या है बेटा, मैट्स ऑन एक्सेस करंट। तो जहां हमारे घर में, अपने घर के आसपास, घर के जहां भी मेन लाइन से करंट आ रखा है वहां जाके देखना। अर्लियर इलेक्ट्रिक फ्यूज वर बीइंग यूज्ड, नाउअडेज एमसीबी हैव टेकन प्लेस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्यूज। एमसीबी आ गए हैं, मेन सर्किट ब्रेकर, और मेन सर्किट ब्रेकर की भी और एडवांस आ गए हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता था, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे घर में फ्यूज के थ्रू आता था।
अगर मेरे घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, रेड और ब्लैक आपस में टच कर गए, तो जैसे रेड और ब्लैक आपस में टच करेंगे तो जो करंट बहेगा उस सर्किट में बहुत ज़्यादा होगा, और जब बहुत ज़्यादा होगा उसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिससे आग लग जाएगी। तो जैसे ही मैं फ्यूज लगा दूंगा तो होगा क्या, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा। तो जैसे ही करंट शॉर्ट सर्किट हुआ, हाई करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, वो 10 रुपए का फ्यूज अपने वायर को काट देगा, अपने वायर को काट देगा। उसका पर्पज ही यही है, जानबूझ के काट देगा ताकि अब करंट आगे बहेगा नहीं, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मेरे बाकी सब अप्लायंसेस बच जाएंगे। वही यहाँ समझा रखा है, इट मेल्ट्स ऑन एक्सेस करंट, जैसे ही करंट बढ़ेगा मेल्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ, क्यों बताओ? बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, ताकि सर्किट से पहले मेरा 10 रुपए का फ्यूज जल जाए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि फ्यूज जल गया तो बोला यार कौन खरीदने जाएगा, एक काम करते हैं अपने घर में से कोई तार काट के वो लगा देते हैं। अब रियलिटी में क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा, हायर करंट फ्लो करेगा तो ये मेल्ट नहीं करेगा हमारा फ्यूज, और ये मेल्ट नहीं करेगा तो मेरे बचे हुए अप्लायंसेस जल जाएंगे। तो फिर इसलिए क्या किया जाने लगा बेटा, इंस्पाइट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज आजकल एमसीबी नाम के स्विच आने लग गए। आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो एमसीबी नीचे आ जाती है। तो अब आपको नया फ्यूज लाने की जरूरत नहीं है, बस उस स्विच को फिर से ऊपर कर दो। सर मैंने 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, लेकिन बार बार गिर रहा है। तो बेटा ये गलती मत करना, 2 बार 3 बार नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो बार बार गिर रहा है, इट मीन्स कि आगे शॉर्ट सर्किट है। तो यू शुड कंसल्ट इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए और अपना रिपेयर कराइए। अगर बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब फॉल्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको नीचे ही रहने दीजिए। इट ब्रेक्स द सर्किट, इसीलिए इसको सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। प्रिवेंट डैमेज, और इस तरह से डैमेज नहीं होने देगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी के बीच में डिफरेंस बताइए। रियल लाइफ में सेल और बैटरी के बीच में जब हम बात करते हैं तो हम बहुत बार सेल की जगह बैटरी बोल देते हैं, बैटरी की जगह सेल बोल देते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में सेल अलग चीज है, बैटरी अलग चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, और हाउ इज अ बैटरी डिफरेंट फ्रॉम ए सेल? सेल क्या है बेटा? सेल इज ए सिंगल यूनिट, जो इस टाइप से दिखाते हैं ना कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इस टाइप से दिखा है, तो ये क्या है? ये एक सेल है। इस सिंबल के फॉर्म में दिखा रखा है, ये सेल है। और वही सेल अगर मैं यूं सीरीज में लगा दूं, तो ये क्या बन गया? ये 4 सेल, मैंने इस टाइप के 4 सेल लिए और 4 सेल को सीरीज में लगा दिया। नाउ दिस इज बैटरी। अब इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं, बिल्कुल बारीकियां बताता हूं आपको। जब इसको सेल को ड्रॉ कर रहे हैं तब तो सही है, अब जब इसको ड्रॉ करते हैं तो बच्चे क्या है, यहां से भी कनेक्ट कर देंगे। ये इसको कनेक्ट नहीं करना है आपको, इसके बीच में गैप रहना जरूरी है, और जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है उसको आप कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेल के साथ। ये वाला कनेक्शन जरूरी है, ये वाला जरूरी है, और यहां बीच में इस जगह पे कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो यहां ये मैंने बना के दिखाया है गलत है, ये वाला कटना चाहिए, ठीक है। बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल, बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। बैटरी गिव्स मोर पावर, कैसे? एक सेल कितने वोल्ट का था? 1.5 वोल्ट का था। जब 4 सेल मैंने यूज किए कितने वोल्ट के हो गए? 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इस टाइप से 6 वोल्ट में हो गए। कई बार आप इनका, अभी जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाया, कई बार पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस लिए यूज किया जाता है? जब करंट ज्यादा ड्रॉ करवाना हो तब आप यूज कर सकते हैं, वो अभी आपकी क्लास में नहीं है। यूज फॉर हैवी वर्क, जब मुझे टॉर्च, बड़े वाली टॉर्च जलानी है तो मैं 3-4 सेल डालने पड़ते हैं, लेकिन छोटी सी टॉर्च है तो 1 सेल से भी काम चल जाएगा। वाई आर लिथियम आयन बैटरीज वाइडली यूज्ड? जो लिथियम आयन बैटरी है वो बहुत ज़्यादा यूज क्यों की जाती है? Li सुना होगा आपने, इस टाइप से लिखा मिलेगा आपको, लिथियम आयन बैटरी। जो अभी आप ईवी वगैरह आ रहे हैं ना, तो उसमें पूरा वर्ल्ड लड़ाई कर रहा है, अभी पता है आपको, इसके लिथियम के चक्कर में पूरे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ चल रही हैं इसी चक्कर में, क्योंकि इनको बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। और जहाँ भी रेयर अर्थ मेटल्स किसी कमज़ोर देश के पास हैं तो दूसरे देश चाहते हैं इसके ऊपर कब्जा कर लें।
व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरी? लिथियम आयन बैटरी के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फायदे हैं? व्हाई आर लिथियम आयन बैटरीज पॉपुलर? पॉपुलर क्यों हैं? बिकॉज लिथियम आयन बैटरी कैसी होती हैं? रिचार्जेबल। स्कूटी वगैरह देखिए, ईवी रिचार्ज हो जाती है, वो आप यूज करो, क्या फिर उस बैटरी को फेंक देते हैं? नहीं सर, घर लाते हैं, फिर से चार्ज करते हैं, फिर चलाते हैं। लाइट वेट है, हल्की है, और इनकी लाइफ लंबी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज की जाती हैं। आप और लिख सकते हैं ईवी में यूज की जाती हैं। व्हाई डज एलईडी ग्लो ओनली इन वन डायरेक्शन? एलईडी की फुल फॉर्म बताइए। लाइट एमिटिंग डायोड। जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो एक ही डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है? हो सकता है एलईडी की बजाय आपसे पूछ ले डायोड के बारे में, इसी के बजाय डायोड लिखा जाए। लाइट एमिटिंग डायोड ना लिखे, एलईडी ना लिखे, डायोड लिखा जाए। बच्चा बोलेगा सर डायोड तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। वो भी तो डायोड ही है भाई, लाइट एमिटिंग डायोड। ये बस स्पेशल काइंड का डायोड है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है। एक्सप्लेन पोलैरिटी ऑफ एलईडी। एलईडी की पोलैरिटी बताइए, पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। डायोड को कैसे दिखाया जाता है? डायोड का सिंबल बेटा इस टाइप से एक ट्रायंगल बना दिया जाएगा, एक एरो कनेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ एक वर्टिकल लाइन इस टाइप से। ये डायोड का सिंबल है। अगर इसी पे मैं ये एरोज लगा दिए, ये एरो क्या दिखा रहे हैं? ये डायोड था, एरो ने दिखाया कि लाइट को एमिट कर रहा है, और जो लाइट को एमिट कर रहा है वो क्या बन गया? लाइट एमिटिंग डायोड बन गया, लाइट को एमिट करने वाला डायोड बन गया। इसमें ये वाला पॉजिटिव रहता है, ये वाला नेगेटिव रहता है। तो पूछ रहा है एक्सप्लेन पोलैरिटी ऑफ एलईडी। एलईडी की पोलैरिटी बताइए। व्हाई डज एलईडी नॉट ग्लो इन रिवर्स कनेक्शन? तो जो डायोड होता है वो एज वेल एज एलईडी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन में, इधर से इधर करंट फ्लो करेगा। अगर इधर से मैं इधर करंट फ्लो कराना चाहूंगा तो वो नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला फ्लो कर पाएगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स कर दूंगा तो वो नहीं कर पाएगा। यही पूछ रहा है व्हाई एलईडी डज नॉट ग्लो इन रिवर्स कनेक्शन। रिवर्स कनेक्शन में काम क्यों नहीं करता है? अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। हैज द पोलैरिटीज, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी रहेगा। रिवर्स कनेक्शन स्टॉप्स ग्लो। जैसे ही गलती से मान लिया मैं इसका कनेक्शन उल्टा कर दूं, ये अभी तक पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा था। गलती से हुआ क्या? गलती से मेरे से पोलैरिटी रिवर्स होगी यूं, तो अब ये करंट फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये। कैसा? एलईडी कैसा डिवाइस है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट आता है डिजाइन एंड एक्टिविटी टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट्स हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अब ये 3 क्वेश्चन मैंने पूरे चैप्टर में से निकाले हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके इस चैप्टर के लिए नहीं है, आगे इससे पहले के जो 2-3 चैप्टर चले गए या इसके बाद के जो चैप्टर आएंगे उन सब में इस टाइप की एक्टिविटीज बहुत दे रखी हैं। जो नई बुक आई उसमें एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि आपको लिखना कैसे है। तो सिर्फ इस चैप्टर पे मत कंसंट्रेट कीजिएगा, एक्टिविटी कहीं से भी आए तो लिखना आपको ऐसे ही है। कैसे? एक एक्टिविटी डिजाइन कीजिए टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये दिखाना है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी मैं पास करता हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या फिर डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट। पहले उसने क्या बोला है? एक्टिविटी बोला, एक्टिविटी के बजाय वो एक्सपेरिमेंट बोले, तब भी आपको ऐसे ही लिखना है टू प्रूव दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट, देखो इन वर्ड्स पे ध्यान देना, हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट, कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे आप डेमो दे सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा बिहेव लाइक ए मैग्नेट। या फिर एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी हाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर रखा हो, इनमें से एक्टिविटी यूज कर रखा हो, एक्सपेरिमेंट यूज कर रखा हो, डेमोन्स्ट्रेट यूज कर रखा हो, आप लिखेंगे ऐसे ही, उसकी ड्राइंग बना देंगे साइड बाय साइड। अगर कोई ड्राइंग वगैरह है, कोई एक्टिविटी है जहाँ केमिस्ट्री में अगर आ गया, कोई बीकर वगैरह है, टेस्ट ट्यूब है, तो उसका ड्राइंग बना दीजिए। फिजिक्स में है तो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट एपरेटस वगैरह दिखा दीजिए कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लिखेंगे कैसे वो यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप उस चीज का एम लिखेंगे, यहां एम लिख दीजिए। एक्टिविटी लिखना चाहते तो एक्टिविटी लिख दीजिए, भाई मुझे करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। मुझे प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैं मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये मेरा एम हो गया। जो एम है वो लास्ट में जब हम खत्म करेंगे तो वो कंक्लूजन या रिजल्ट में वो लिखना है फिर से।
आप बोलोगे सर बार बार लिखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि बेटा एक्टिविटी ऐसे ही लिखी जाती है, एक्टिविटी को लिखने का यही तरीका है। या तो आप कंक्लूजन में फिर से लिखेंगे या रिजल्ट में फिर से लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, मुझे क्या क्या, जिस चीज़ को मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ उसको पक्का लिखना है। हो सकता है आप ये 5-6 के बजाय 2 ही लिखें, लेकिन फॉर्मेट ये जरूर रखिएगा। फॉर्मेट आप समझते हैं ना, फॉर्मेट जरूर रखिएगा। मटेरियल मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ड्राई सेल चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, मैग्नेटिक कंपास चाहिए, स्विच चाहिए, या फिर कार्डबोर्ड शीट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। उसके बाद सब चीज़ें इकट्ठी कर ली, मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है, सब चीज़ें इकट्ठी कर ली। अब मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं करूँगा कैसे। अब समझिए करूँगा कैसे, ये इस पर्टिकुलर इसके लिए समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए। प्लेस ए मैग्नेटिक कंपास ऑन ए टेबल, एक टेबल पे मैंने इस टाइप से मैग्नेटिक कंपास को रखा। पास ए स्ट्रेट इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर द कंपास नीडल, कंपास नीडल के ऊपर से मैं इस टाइप से एक वायर लेके चला गया। कनेक्ट द वायर टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच, इस टाइप से एक स्विच का यूज करते हुए मैं एक बैटरी से उसको कनेक्ट कर दूंगा, कर दिया। क्लोज द स्विच टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर, अब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, यानी सर्किट पूरा हो गया तो करंट बहेगा। ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ द कंपास नीडल, कंपास नीडल के मोमेंट को देखो, तो आप क्या देखोगे कि इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, कंपास नीडल लेफ्ट राइट होगी। नाउ ओपन द स्विच, अब फिर से स्विच को ओपन कर दीजिए एंड ऑब्जर्व द कंपास अगेन, फिर से कंपास को देखिए। तो ये सारी चीज जो मैंने की वो प्रोसीजर में लिखी। अब मैंने जो देखा वो ऑब्जर्वेशन में लिखूंगा, इसको भी बॉक्स में रख लीजिए, वो मैं ऑब्जर्वेशन में देखूंगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने क्या चीज देखी। व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, जब करंट फ्लो किया तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई, हाँ सर हुई। व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, जब करंट स्विच ऑफ हुआ तो मैंने देखा मेरा वो वहीं आ गया जहां था, नीडल कहां आ गया, जहां ओरिजिनल पोजीशन थी। एट द लास्ट मैं क्या लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा। भाई मैं इस सारी कहानी का निचोड़ बताऊंगा कि कंक्लूजन क्या निकाला मैंने, रिजल्ट क्या निकाला। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल शोज दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे मुझे पता चला कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर होगा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। दस इलेक्ट्रिक करंट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें रिजल्ट में भी लिख दीजिए, एक और वो बना दीजिए, रिजल्ट करके लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और उसमें बता दीजिए जो आपने एम स्टार्ट किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आप किसी भी एक्टिविटी को आप लिखेंगे। इसमें 2 एक्टिविटी थी इसलिए मैंने दूसरी एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया है। इसमें वही कहानी है, एक्टिविटी लिखिए, एक्सपेरिमेंट लिखिए, जो भी पूछ रहा है इस टाइप से वो आप लिखिए। हीटिंग इफेक्ट से आप इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सेम तरीका रहेगा। एम लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, सेम प्रोसीजर लिखेंगे। ये देखिए प्रोसीजर लिख दिया। इसमें आपने क्या करना है, टेक ए थिन नाइक्रोम वायर, पतला नाइक्रोम वायर लिया है, इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोम लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट के लिए हम नाइक्रोम यूज करते हैं। और इस टाइप से आप ड्राइंग बना दीजिए। टेक ए थिन नाइक्रोम वायर लिया एंड फिक्स इट बिटवीन 2 सेफ्टी पिन, इस टाइप से 2 पिन ली, उसके बीच में मैंने नाइक्रोम वायर बांध दिया। ऑन ए वुडन बोर्ड, एक बड़ा सा बोर्ड था उसके ऊपर मैंने बांध दिया। कनेक्ट द नाइक्रोम वायर टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच, अब इस वायर का यूज करते हुए एक बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, बीच में मैंने स्विच भी लगा दिया। इंश्योर दैट ऑल कनेक्शंस आर टाइट एंड प्रॉपर, सभी कनेक्शन को चेक कीजिए। क्लोज द स्विच, अब क्लोज करो और फिर यहाँ चेक करो कि कुछ गर्मी आई क्या, फिर उसको बंद कर दो, फिर चेक करो, फिर देखो गर्मी चली गई क्या। ऑब्जर्व मैंने क्या किया, ऑब्जर्व मैंने ये किया, द नाइक्रोम वायर बिकम्स हॉट एंड मे स्टार्ट ग्लोइंग रेड आफ्टर सम टाइम, और कुछ सेकंड बाद वो रेड ग्लो करना स्टार्ट कर देगा और वो गर्म हो गया है। कंक्लूजन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट, जब कंडक्टर में से करंट पास किया उसने हीट प्रोड्यूस की। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, उससे मुझे पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट हैज ए हीटिंग इफेक्ट। एक लाइन और ऐड कर दीजिए रिजल्ट करके अगर आप चाहते हैं तो और बढ़ाना। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आप डायग्राम के साथ लिखेंगे ये बता रहा हूँ। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल कैसे काम करती है, इसी के बजाय आ जाए कि प्राइमरी सेल कैसे काम करती, सेकेंडरी सेल कैसे काम करती है, तब भी आप ऐसे लिखेंगे। विद ए लेवल डायग्राम एक्सप्लेन हाउ ए वोल्टाइक सेल वर्क्स, हाउ डज ए वोल्टाइक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन विद ए डायग्राम, एक डायग्राम भी बनाना है आपको। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए वोल्टाइक सेल, किसी भी टाइप से आ जाए इस टाइप से करेंगे। तो आंसर में पहले आप ये ड्राइंग बना दी। ड्राइंग में मैंने क्या देखा ध्यान से,
एक जिंक का इलेक्ट्रोड लगा रखा है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। कॉपर वाले को क्या सिंबल दिया, पॉजिटिव, जिंक वाले को नेगेटिव। एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया। अंदर से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है सर, मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एज ए कंडक्टर काम करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा बेटा। कंस्ट्रक्शन में ए जिंक रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रोड को मैं जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूंगा। एक कॉपर रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप मत डालिए, आप सीधा इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। आपकी बुक में उसे इलेक्ट्रोलाइट के नाम से दे रखा है। बोथ रोड्स आर कनेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल वायर। एक्सटर्नल वायर से मैं उन्हें कनेक्ट कर दूंगा। अब ये वर्किंग कैसे करेगा? द जिंक रोड लूसेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। द कॉपर रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब बता रहा है कि कॉपर को मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, जिंक को मैंने नेगेटिव क्यों लिखा। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू द कॉपर थ्रू द एक्सटर्नल वायर। तो मैंने देखा जिंक से कॉपर की तरफ करंट फ्लो करेगा। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल एनर्जी से मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया। कंक्लूजन, ए वोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। वोल्टाइक सेल ने क्या किया? सेल का क्या काम था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जिंक से कॉपर में। विद दिस आपका यहां चैप्टर खत्म हो गया। विद इन 1.5 आवर हमने 150 के आसपास क्वेश्चन कर लिए। अब मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में इनके अलावा कहीं कोई क्वेश्चन बचता होगा। अगर बचता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ऐड ऑन कर दूंगा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ रहा है, सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।